हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रोशन सर हिस्ट्री वाले में। मैं रोशन कुमार आपको ले चलते हैं इतिहास की दुनिया में। पिछली बार हम आपको बताए थे भारत में राष्ट्रवाद किसी कुछ घटना गांधी जी के बारे में बताए थे। हम चंपारण सत्याग्रह यानी 1917 ईस्वी तक हम आपको बता दिए थे। आज हम उसके आगे की घटना से आपको रूबरू कराते हैं। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। देखिएगा आप लोग 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह किया था। खेड़ा सत्याग्रह और 1918 ईस्वी में ही अहमदाबाद अहमदाबाद मिल मजदूर के पक्ष में आंदोलन किए थे। और खेड़ा यह जो है मतलब यह है खेड़ा जिला है, समझे। और 1918 ईस्वी में ही अहमदाबाद मिल मजदूर और मालिक के बीच विवाद हो गया था। ठीक उन्हीं दोनों के बीच मजदूर के समर्थन में महात्मा गांधी ने आंदोलन किए थे और भूख हड़ताल पहली बार यहाँ पर भूख हड़ताल किए थे 21 दिनों तक महात्मा गांधी। ठीक इसके बाद 1919 ईस्वी 19 मार्च 1919 ईस्वी अंग्रेजों द्वारा एक नियम लाया जाता है जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। रॉलेट एक्ट यह 19 मार्च 1919 ईस्वी को लाया गया था। यह ऐसा नियम था इसके अंतर्गत हम किसी भी व्यक्ति को शक एवं संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लेता अंग्रेज, समझे। तो इस तरह के नियम के विरोध में महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल किए थे। देशव्यापी हड़ताल किए थे यानी देश भर में हड़ताल किए थे, आंदोलन किए थे। क्योंकि ये जो कानून था इसके पक्ष में न आप न दलील न दलील न अपील न दलील न अपील और न वकील रख सकते थे। यानी किसी भी व्यक्ति को संदेह या शक हो तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक ये अंग्रेजों का रूल था। और वह अपने पक्ष में अपील यानी किसी तरह की अपील रिक्वेस्ट नहीं कर सकता है कि मुझे छोड़ दीजिए। और दलील अपने पक्ष में सबूत भी नहीं रख सकता है, समझे। और न वकील यानी अपने पक्ष में वकील भी नहीं रख सकता है। इस तरह के नियम के अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 ईस्वी को चलाया गया था। ठीक और इसी के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने देशव्यापी पूरा देश भर में आंदोलन किए थे, हड़ताल किए थे। ठीक इसी नियम के अंतर्गत जो 2 व्यक्ति थे, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, इस नियम के अंतर्गत इस दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसी के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इसी एक भारतीय थे हंसराज, जो पंजाब के अमृत शहर में जालियांवाला बाग में यानी एक तरह का बगीचा था, पार्क था, समझे। वहां पे लोग सभा कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। और जो हंसराज व्यक्ति है वो एक अंग्रेज ऑफिसर को, जनरल डायर को जाकर इस तरह की सूचना दे देता है। ठीक यानी डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को इस रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। और जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को
लोग सभा कर रहे थे और हंसराज एक व्यक्ति भारतीय हंसराज जाकर इस तरह से सूचना दे देता है एक ऑफिसर को। और एक व्यक्ति जनरल डायर, अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर, और यह आता है और इस बाग में समझिए कि आता है कुछ पुलिस की टुकड़ी लेकर। और जो सभा कर रहे थे लोग उसके मतलब शूट एंड साइड का आना धूम गोली चलाने का ऑर्डर दे देता है, समझे। और जानते हैं कि जालियांवाला जो बाग है ना, जो पंजाब के अमृतसर में है, वह 5-6 फीट 7 फीट ऊंचा था, बाउंड्री जैसा, बीच में कुआं था। लोग जान बचाने के खखन में समझिए कुआं में कूद रहे थे, लेकिन आप समझिए एक और कूदे उसके ऊपर, उसमें कोई जीवित रहेगा। इस चलते उस कुआं का इस दिन समझिए कि मिट्टी लाल हो गया था, रक्त रंजित हो गया था। समझिए कि 13 अप्रैल 1919 को इस तरह की घटना हुआ था। ऐसी घटना को हम जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। जनरल डायर जो था गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया था और बिन सूचना किए हुए। और इसी के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया था। कैसर ए हिंद। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी। नाइटहुड कहीं कहीं क्वेश्चन आता है सर का उपाधि, तो आप ध्यान दीजिएगा, जिस व्यक्ति को नाइटहुड का उपाधि दिया जाता था समझे, उसे साथ में सर का भी उपाधि दिया जाता था। ठीक है, तो नाइटहुड या सर की उपाधि। और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दिया था। राय बहादुर की उपाधि लौटा दिया था। और इसके जांच के लिए एक लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में, समझे, इसके जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमेटी का गठन किया गया था। और उसमें 5 भारतीय और 5 अंग्रेज और 3 भारतीय शामिल थे। हंटर कमेटी का जिसका अध्यक्ष कर रहे थे लॉर्ड हंटर। फिर से थोड़ा सा पेपर देखते हैं, इस टॉपिक को ध्यान दीजिएगा। 19 मार्च 1919 ईस्वी को एक अंग्रेज रूल लाया। ठीक से ध्यान दीजिएगा, 19 मार्च 1919 ईस्वी को एक नियम लाया, रूल लाया, जिसे हम रॉलेट एक्ट के तहत जानते हैं। इस नियम के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह एवं शक के आधार पर अंग्रेज गिरफ्तार कर लेगा और वह अपने पक्ष में न दलील, न अपील, न वकील लग सकता है। यानी किसी तरह का याचना नहीं कर सकता है, रिक्वेस्ट नहीं कर सकता है, और किसी तरह का सबूत भी नहीं पेश कर सकता है, और अपने पक्ष में वह वकील भी नहीं रख सकता है। इस तरह को नियम को काला कानून का संज्ञा दिया गया था। समझे, भारतीयों ने और महात्मा गांधी ने इस तरह के नियम को काला कानून की संज्ञा दिया था। ठीक, इसके बाद इसी नियम के अंतर्गत डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी के विरोध में पंजाब के अमृतसर में एक बाग था, बगीचा था, जिसे हम जालियांवाला बाग कहते हैं। वहीं पे लोग सभा कर रहे थे। ठीक ना, वहां पे लोग सभा कर रहे थे। और बिन एक भारतीय, जैसे गांव पड़ोसी मोहल्ला में होता ना है, कोई व्यक्ति इधर को उधर बात कर देवे, हाँ, उसी तरह से एक हंसराज व्यक्ति था और वह गया, अंग्रेज ऑफिसर जनरल डायर को इन्फॉर्म करता है, सूचना देता है किस तरह से लोग आपके विरोध में सभा कर रहे हैं। वह कुछ पुलिस के टुकड़ी को लेकर आता है और अनाधुन भारतीयों पर गोली चला देता है। ठीक, उसके बाद पूरा समझिए कि पूरा भारत में शोक दिवस मनाया गया। इस तरह के घटना था, इसको आलोचना किया गया, निंदा किया गया। और महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि, और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दिया था, क्योंकि आप हमें सम्मानित कर रहे हैं और हमारे देशवासियों को मार रहे हैं। कहाँ तक हद तक सही है। ठीक है कि 1915 में जब दक्षिण अफ्रीका से आए थे भारत महात्मा गांधी, उसी समय 1915 में रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी दोनों को नाइटहुड और कैसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं, एक और था घटना 1919 में, 19 अक्टूबर 1919। इस दिन पूरे भारत भर में खिलाफत दिवस मनाया गया।
इस दिन पूरे भारत भर में खिलाफत दिवस मनाया गया। फर्स्ट आपको बैकग्राउंड लेकर चलते हैं। आप जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दुनिया दो गुट में बटा हुआ था, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, चीन ये सब शामिल था, और धुरी राष्ट्र में ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, तुर्की ये सब शामिल था। तो जो विश्व भर की इस्लामिक कंट्री था, तो विश्व भर के इस्लाम थे मुस्लिम, वह एक तुर्की में खलीफा पद था, जो विश्व भर के गुरु मानते थे लोग, ठीक। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो भारत है ना, ऐसे डायरेक्ट रूप से नहीं लड़ रहा था, प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ रहा था प्रथम विश्व युद्ध में, ना द्वितीय विश्व युद्ध में। यह अप्रत्यक्ष रूप से इंग्लैंड का साथ दे रहा था, ठीक। और इंग्लैंड था मित्र राष्ट्र की तरफ से। तो मित्र राष्ट्र के विरोध में यह 19 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया, ठीक। और फिर इसके बाद पूरे भारत में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया। खिलाफत आंदोलन, इसका नेतृत्व कर रहे थे मोहम्मद अली और शौकत अली। यानी खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली। अब ध्यान दीजिएगा, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक। इसके बाद महात्मा गांधी भी इसमें साथ दिए थे। इसके बाद महात्मा गांधी ने एक बहुत ही बड़ा जन आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे हम असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। 1 अगस्त 1920 ईस्वी में नागपुर के अधिवेशन में इस तरह का असहयोग आंदोलन पारित किया गया, और महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1 अगस्त ध्यान दीजिएगा, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। असहयोग 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 आंदोलन। इतना तक किन्हीं को दिक्कत नहीं ना? इतना टॉपिक में किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है? ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, आपको हम असहयोग आंदोलन बताते हैं कि आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे, ठीक। यह आंदोलन बहुत चरमोत्कर्ष पर था, ठीक। इसी बीच एक घटना हो जाता है, चौरी चौरा की घटना। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में यह एक पुलिस स्टेशन था, चौरा चौरी। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। यानी कहने का मतलब, कुछ ग्रामीण लोग थे और पुलिस लोग थे, और दोनों के बीच विवाद हो गया था, झड़प हो गया था। एक इस पुलिस थे, एक थानेदार था, समझे। और ग्रामीण वासियों के बीच लोग मतलब चला विवाद छिड़ गया था। तो जो पुलिस वाले जो थे ना, उसे अपने आप को बंद कर लिए थे एक जेल में, ठीक। और अंदर से ताला लॉक कर दिए थे, ठीक। और जो बाहर थे ग्रामीण लोग, वो बाहर से ताला लॉक कर दिए, और मिट्टी के तेल लाकर, पेट्रोल लाकर पूरे थाना को जला दिया। और समझिए कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को 22 पुलिसकर्मियों को फरार कर दिया गया। इस तरह की घटना को हम चौरी चौरा हत्याकांड के नाम से जानते हैं। जब इस घटना के बारे में महात्मा गांधी को पता चला, तो महात्मा गांधी 11 फरवरी
11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दी और महात्मा गांधी को 13 मार्च 1922 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया। 13 मार्च 1922 ईस्वी को थे वर्ष के लिए गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनका स्वास्थ्य संबंधित समस्या उत्पन्न होने के कारण मात्र 2 वर्ष ही उनको जेल में रखा गया, समझे। और 1924 में उनको रिहा कर दिया गया। 1924 में उनको जेल से रिहा कर दिया गया और इस घटना से काफी लोगों को दुख हुआ कि बहुत जो असहयोग आंदोलन था अच्छा खासा चल रहा था, हर चरमोत्कर्ष पर था, लेकिन महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिए। इसके बाद कांग्रेस में ही स्वराज पार्टी का गठन किया गया। स्वराज पार्टी का 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू, जिसका अध्यक्ष चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू को महासचिव बनाया गया था। महासचिव 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन हुआ, जिसका अध्यक्ष चित्तरंजन दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू को बनाया गया। और फिर 1934 में जब जेल से रिहा हुए महात्मा गांधी, तो कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए, बेलगांव अधिवेशन। 1924 में रिहा हुए तो बेलगांव अधिवेशन में भाग लिए। बेलगांव अधिवेशन में भाग ले 1924 ईस्वी में। कांग्रेस के पूरी अधिवेशन में 1885 ईस्वी में जानते हैं कांग्रेस की स्थापना हुआ। 1947 तक देश जब तक आजाद हुआ, हर साल कांग्रेस का अधिवेशन होता था, बैठक होता था, यानी सम्मेलन होता था। लेकिन महात्मा गांधी सिर्फ एकमात्र अधिवेशन में भाग लिए, 1924 के बेलगांव अधिवेशन। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेलगांव कहाँ अवस्थित है, तो आप ध्यान दीजिएगा, बेलगांव जो है से कर्नाटक में अवस्थित है। ये जो है बेलगांव से कर्नाटक में अवस्थित है, ठीक। फिर आप ध्यान दीजिएगा 9 अगस्त 1925 ईस्वी 9 अगस्त 1925 ईस्वी को एक काकोरी हत्याकांड हुआ था। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी कांड हुआ था। सहारनपुर से लखनऊ की ओर एक ट्रेन जा रही थी, उसमें सरकारी खजाना था और 10 व्यक्ति मिलकर उस काकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिए थे उसको, ठीक ना। 10 व्यक्ति मिले थे। इसमें इस तरह का सोच राम प्रसाद बिस्मिल्ला का था, जिन्होंने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इस तरह का नारा दिए थे। सरफरोशी यानी सरफरोशी मतलब सर काट के बेचने की तमन्ना है, चाह है हमें, ठीक ना। इस तरह का नारा दिए थे बिस्मिल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल्ला। इस तरह का सोच था कि ये ट्रेन यहाँ पे जा रहा है, सरकारी खजाना को हम लोग लूट लेंगे। और 1925 में ही ये घटना, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना किया गया था, ठीक। 1925 ईस्वी में के बी हेड गेवार के द्वारा इस तरह का संगठन का स्थापना किया गया था, ठीक। इसके बाद हम चलते हैं आपको 1928 में साइमन कमीशन, ठीक। तो बॉम्बे आया था 1928 में साइमन कमीशन बॉम्बे आया था। देखिएगा 1928
इसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, साइमन कमीशन का। ठीक। और यह 3 फरवरी में आया था, 3 फरवरी 1928 में। समझे। इसका विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को पुलिस के डंडा से, मतलब सर पर चोट लग गया था इनको, लाला लाजपत राय को। तो समझिए 1928 में ही इनका मृत्यु हो गया था। 1928 में ही लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया था। ठीक। और 1929, आप ध्यान दीजिएगा, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसका अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो लाहौर अधिवेशन है, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखा गया था, यानी हमें थोड़ा अब आजादी नहीं चाहिए, पूरी तरह आजादी चाहिए। ठीक। हम जब कांग्रेस पढ़ाएंगे ना आपको, तो इस तरह के घटना से रूबरू कराएंगे। ठीक। उसमें आपको डिटेल से बताएंगे, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहली बार महामती पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर के रावी नदी के तट पे 12 बजे रात में पहली बार झंडा फहराया था। समझे। तो इस तरह की घटना हम आपको बताएंगे, कांग्रेस टॉपिक जब पढ़ाएंगे तो आप खाली सिर्फ ध्यान दीजिए। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, और किनकी अध्यक्षता में? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक। उसके बाद महात्मा गांधी एक बहुत ही बड़ा जन आंदोलन प्रारंभ करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 ईस्वी में। 1930 सविनय सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसको प्रारंभ करने से पहले जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था नमक कानून, उसको पहले भंग किए थे, जिसे हम दांडी मार्च के नाम से जानते। दांडी मार्च यानी एक यात्रा प्रारंभ किए थे महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक शायद 250 किलोमीटर लगभग पैदल चलकर यात्रा किए थे। महात्मा गांधी दांडी मार्च यानी साबरमती आश्रम से यह यात्रा प्रारंभ किए थे, और दांडी पहुंचकर एक मुट्ठी नमक उठाकर अंग्रेजों द्वारा जो नमक कानून बनाया गया था, उसको भंग किए थे महात्मा गांधी। दांडी मार्च, दांडी जो है ना से गांव है, मार्च यानी पैदल चलना, मार्च करना यानी पैदल चलना। ठीक है। और यह 12 मार्च 1930 से प्रारंभ किया था, 6 अप्रैल यानी 24 दिन चले थे, 24 दिन पैदल चले थे 250 किलोमीटर। ठीक है। और इसके बाद महात्मा गांधी एक सरोजिनी नायडू भी, यह संख्या प्रारंभ में 78 था। जब प्रारंभ किए थे यात्रा चलना साबरमती आश्रम से, तो 78 सहयोगी महात्मा गांधी जी के साथ थे। लेकिन यह जब दांडी पहुंचा, तो यह संख्या लाखों में तब्दील हो गया था। महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ली थी, और सरोजिनी नायडू, मतलब भारत देश के अलग अलग राज्यों में नमक कानून मतलब भंग किया जा रहा था। समझे। और जगह मार्च निकाला जा रहा था। ठीक। और 6 अप्रैल से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करते हैं महात्मा गांधी। तो उसी बीच एक घटना होता है, इंग्लैंड में 3 गोलमेज सम्मेलन हो रहा था। कितना हो रहा था? गोलमेज सम्मेलन। यहाँ पे देखिएगा, गोलमेज गोलमेज सम्मेलन हो रहा था। कहाँ पे? इंग्लैंड में हो रहा था। ठीक। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 12 नवंबर 1930 ईस्वी को एक हुआ था, 7 सितंबर 1931 ईस्वी को एक हुआ था, 17 नवंबर 1900 बाकी सी की
3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 12 नवंबर 1930 ईस्वी को, 7 सितंबर 1931 ईस्वी को, 17 नवंबर 1932 ईस्वी। हर एक साल मतलब गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग हो रहा था इंग्लैंड में। ठीक, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन। ठीक, और जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड थे उस समय। ठीक, तो लॉर्ड इरविन महात्मा गांधी के बीच समझौता होता है। ठीक है, आप सविनय अवज्ञा आंदोलन आप प्रारंभ नहीं कीजिए। ठीक नहीं, उनका महात्मा गांधी का एक तरह का मांग था, 11 सूत्री मांग, 11 का मांग था, तो उसको न मानने के पक्ष में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता होता है। कब? 1931 में। 1931, जिसे हम दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं। दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं। दिल्ली पैक्ट 1931। ठीक, अजम लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच जो सम्मेलन होता है, उसके बाद जो महात्मा गांधी हैं से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पहुंचते हैं इंग्लैंड। ठीक है, और उसके बाद कुछ दिन के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर देते हैं। ठीक, भारत की तरफ से दलितों के नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के पक्ष लेकर इंग्लैंड में गए थे, लंदन में। ठीक ना, और वहां से एक अलग दलितों का मुझे कि निर्वाचन क्षेत्र, मतलब दलित का चुनाव दलित ही लड़ेगा। ठीक ना, और उसका वोट लो वही देगा, इस तरह के मतलब मांग किए थे। समझे? दो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारत के एकमात्र भारतीय थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, और उसी बीच जब आते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच एक पैक्ट होता है, यानी समझौता होता है, सम्मेलन होता है। ठीक, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। जिसे हम पूना पैक्ट पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। यह 1932 ईस्वी में हुआ था, यानी लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच जो सम्मेलन हुआ उसे दिल्ली पैक्ट या इरविन समझौता कहते हैं। ठीक, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो समझौता हुआ उसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक, अंततः महात्मा गांधी 1934 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लेते हैं। ठीक, महात्मा गांधी 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेते हैं। इस समय आप ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को 1931 यानी 23 मार्च 1931 को ही फांसी दे दिया गया था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया था, और 23 मार्च को ही हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक ना, और 27 फरवरी 1921 को चंद्रशेखर जो आजाद थे, उन्होंने इलाहाबाद के एक पार्क में अपने आप को गोली मार लिया था। समझे? तो और फिर एक बहुत कम उम्र के फांसी लगा था। आपको व्यक्ति का नाम नहीं है। 11 अगस्त 1908 ईस्वी को लगा था उनको। 11 अगस्त 1908 ईस्वी को एक व्यक्ति का नाम याद नहीं रहे, याद आ रहा है स्टीव राम। तो देखिएगा इस तरह से सविनय हाँ, खुदीराम बोस है, खुदीराम बोस सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। ठीक, सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे खुदीराम बोस। 11 अगस्त 1908 ईस्वी को आंसू उनको लग गया था। हमारे जो क्रांतिकारी थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ठीक ना, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, समझिए कि कितना हमारे देश के लिए अपना प्राण निछावर कर दिए इन लोग। भगत सिंह के जब फांसी पड़ना था तो सबसे पहले तैयार होकर, मतलब नहा धोआ कर तैयार हो गए थे। समझे? और जो ये खुदीराम बोस अपने हाथ में गीता हुए फांसी के तख्त पर लटक गए थे। ठीक, तो 1934 में अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। ठीक, इसके आगे की घटना को हम देखेंगे। ठीक, तो देखिए आप लोग, इसके बाद फिर एक याद रखिएगा 1936 ईस्वी में
अखिल भारतीय अखिल अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। कौन किए थे? स्वामी स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद किए थे। हमेशा थोड़ा सा पूछता है क्वेश्चन, इसके लिए बता दिए, ठीक। उसके बाद आप देखिएगा 1 मई 1939 को 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक कांग्रेस के अंतर्गत ये संगठन था, पार्टी था, समझे। 1939 में और 1940 में महात्मा गांधी व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाते हैं। कौन सा सत्याग्रह? व्यक्तिगत व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसका प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे 1940 में ही। और उसके बाद एक बहुत ही बड़ा आंदोलन 1942 भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा 1942 ईस्वी में 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया जाता है, ठीक। इस समय महात्मा गांधी पूरे देशवासियों को बुलाकर एक मंत्र दिए कि आपको हम एक मंत्र देते हैं, आप इसे सीने में संजो के रखें, कि अपने सांसों में शामिल करें। यानी करो या मरो, कहने का मतलब कुछ करो देश के लिए, मतलब लड़ाई युद्ध करो, नहीं तो फिर आप मर जाओ, अपनी जान के निछावर कर दो, ठीक ना। आजादी पाओ, नहीं तो फिर मर जाओ, ठीक ना। करो या मरो एक मूल मंत्र दिए थे। यहाँ से स्पष्ट होता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक। और अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में बंद कर लिया गया था। आगा खां पैलेस आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी को, यह कहाँ है? यह पूना में है। महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में, और फिर इनकी के साथ कस्तूरबा गांधी को और सरोजनी नायडू, यानी आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी को, कस्तूरबा गांधी को और सरोजिनी नायडू को, तीनों को ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर असहयोग आंदोलन के विरोध में गिरफ्तार कर लिया गया था। और आगा खां पैलेस पुणे में है, यहाँ पर जेल में रख दिया गया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को अल्मेडा जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू को अल्मेडा जेल में रखा गया था। यह उत्तराखंड में है। और हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रख दिया गया था। यानी कांग्रेस के विभिन्न सदस्य को, विभिन्न पॉलिटिशियन को अलग अलग जेल में अंग्रेजों ने बंदी बना लिया था। और एक उषा मेहता थी जो रेडियो से प्रसारण कर रही थी उस समय। पूरे देश भर में समझिए कि असहयोग आंदोलन छुआ हुआ था। हर जगह क्रांति, एकदम क्रांति था। रेल के पटरियां उखाड़ दे रहा था लोग, हर जगह, मतलब समझिए कि आप जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन यानी 1942। तो इस समय द्वितीय
विश्व युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से प्रारंभ हुआ था, 1945 तक चला था। ठीक, तो 1939 से 45 यानी 42 में अंग्रेज जो था, समझिए कि मित्र राष्ट्र एक धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र की तरफ से उधर ही परेशान था जर्मनी लोग, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में परेशान था अंग्रेज, और भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। ठीक, इसके बाद अंततः समझिए कि 1947 में 1944 में महात्मा गांधी को 1944 में रिहा कर दिया जाता है, महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। ठीक ना, और 1947 में यानी 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ, और 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी जाती है। ठीक, तो इसको एक बार और देखते हैं। देखिए यहाँ से 1936 अखिल भारतीय किसान सभा, 1939 फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक, 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किए थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1940 में ही मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र और हिंदू बहुल क्षेत्र, यानी मुस्लिम बहुल क्षेत्र अलग अपना पाकिस्तान के मांग किए थे 1940 में ही। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया जाता है, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में। उसी समय महात्मा गांधी करो या पंडित जवाहरलाल नेहरू को अल्मेडा जेल में, नागराजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में। ठीक ना, 1944 में महात्मा गांधी को फिर रिहा कर दिया गया था, और 15 अगस्त 1947 को यानी सूर्य की किरणें समझिए कि देश की आजादी के सुनहरा एकदम मौका लेकर आया। और 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने दिल्ली के बिरला हाउस में महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दिया था। ठीक, तो आज हम लोग पढ़े गांधी युग। ठीक, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कांग्रेस। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।